Nothing can stop you when you have a strong mindset because mindset is everything. So hello everyone, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल डिटॉक इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। सो माय डियर, आज मैं आपको बताने वाला हूँ पूरा बेसिक ग्रामर। ये कोर्स स्टार्ट होने वाला है, एक सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ जिसमें आपको कंप्लीट ग्रामर A to Z, जीरो टू जेड सिखाया, ठीक है, जिसके द्वारा आप इंग्लिश स्पीकिंग को सीख सकते हैं। उसी की सीरीज में आज डे 1 है जिसमें हम स्टार्ट करने वाले हैं बेसिक ग्रामर। आखिर ग्रामर होती क्या है, बेसिक ग्रामर्स में होते क्या क्या है। सबसे पहले हमें सीखना है बेसिक ग्रामर में लेटर्स के बारे में। हमारा हेडिंग पड़ चुका है इंग्लिश ग्रामर, मतलब कि अंग्रेजी व्याकरण। अब इसमें क्या होते हैं, स्टार्टिंग हमारी क्या है, जब किसी भी लैंग्वेज को हमें सीखना है तो हमें उसके पहले लेटर्स, उसके ग्रामर्स को सीखना होगा। जैसे कि लेटर्स मतलब होते हैं अक्षर। हमारे अंग्रेजी अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स होते हैं, जिसमें कि हमारे 2 पार्ट्स में डिवाइड हैं, ठीक है। बहुत ही केयरफुली सुनिएगा और यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए, फिर उस डे बाय डे हम आपको 0 to Z कंप्लीट करवाएंगे ग्रामर्स में, ठीक है। हमारा पहला स्टार्ट करते हैं वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट। जो हमारा 26 लेटर्स है, अल्फ़ाबेट्स के 26 लेटर्स जो होते हैं वो डिवाइड होते हैं 2 पार्ट्स में। एक होता है वॉवेल्स एंड सेकंड इज कॉन्सोनेंट्स। एंड जो वॉवेल्स होते हैं उसमें 5 लेटर्स आते हैं, जैसे कि A-E-I-O-U। एंड जो 26 लेटर से बच गए उन्हें हम कहते हैं कॉन्सोनेंट, जिसमें आते हैं फॉर एग्जांपल B-C-D एट्सेट्रा एंड Z तक, ठीक है, एक्सेप्ट A-E-I-O-U। आपके क्लैरिफिकेशन के लिए यहाँ पे लिख दिए हैं A-E-I-O-U को छोड़ करके सभी हमारे कॉन्सोनेंट आते हैं, ठीक है। अब देखो कॉन्सोनेंट एंड वॉवेल्स की जो साउंड होती है उस बहुत ही डिफरेंट होती है। तो लेट मी टेल यू, जब हमारे जो वॉवेल्स होते हैं ना, वॉवेल्स में हम केवल अपने वोकल का यूज़ करते हैं। इसमें लिप्स एंड टंग का यूज़ नहीं होता, लिप्स टंग एंड टीथ का यूज़ नहीं होता जो हमारे वॉवेल्स होते हैं, जैसे कि A-E-I-O-U। तो इसमें हमारे लिप्स का यूज नहीं हुआ है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ, अगर मैं कॉन्सोनेंट को पढ़ता हूँ, जैसे कि पी लिप टच कर रही है ना, P-D टंग ऊपर नीचे हो रही है ना, उसी को कहते हैं जब हमारे टंग, लिप एंड टीथ का कनेक्शन होता है किसी भी लेटर को बोलने के लिए, तो उसको हम कॉन्सोनेंट कहते हैं। जब इन सब का यूज नहीं होता, जब हमारे सीधे वोकल्स कॉर्ड से बोला जाता है, उन्हें हम वॉवेल्स कहते हैं। आई होप ये इतना क्लियर हुआ होगा वॉवेल्स क्या होते हैं एंड कॉन्सोनेंट क्या होता है, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। अब तो वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट को सीख लिए तो हमें एक सेंटेंस मेकिंग आना चाहिए। पहले तो हमें सीखना होगा लेटर तो क्लियर हो चुका। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं वर्ड्स क्या होते हैं, अ ग्रुप ऑफ लेटर्स जो कि एक मीनिंगफुल वर्ड सेंस देते हैं, ठीक है। जैसे कि लेटर होते हैं, लेटर से बनते हैं वर्ड्स। जो वर्ड्स होते हैं मतलब कि शब्द जो होते हैं सिलेबल से मिलके बने होते हैं। जैसे कि सिलेबल्स वो होते हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं, एक मोनोसिलेबिक होता है, एक मल्टी सिलेबिक होता है। जो मोनोसिलेबिक होता है उसको हम एक बार में बोलते हैं, जैसे कि अमन, आयुष, राम, श्याम, कैट, बैट, सैड, जिसे हम एक बार में बोलते हैं। मैंगो, बनाना। और वहीं हम मल्टी सिलेबिक में बात करते हैं, तो मल्टी सिलेबिक में हमारी बात आते हैं जैसे कि इंटेलिजेंट, मतलब कि एक वर्ड कितने पार्ट में डिवाइड है उसी को हम सिलेबल में डिवाइड कर देते हैं। अगर वो सिंगल वर्ड है तो उसे मोनोसिलेबिक कहते हैं, अगर उसमें कई वर्ड्स मिले हैं तो उन्हें हम मल्टी सिलेबिक बोलते हैं। जैसे कि इंटेलिजेंट एक वर्ड है बट वो 3 वर्ड से मिलके बना, जैसे कि इंटेलिजेंट, ब्यूटी प्लस फुल, ब्यूटीफुल। इतना आई होप क्लियर हुआ होगा। लेटर से बनते हैं वर्ड्स बना हमारा सिलेबल से, मोनोसिलेबल एंड मल्टी सिलेबल। जो मोनोसिलेबल में आते हैं सिंगल नाम, आयुष, अमन, मैंगो। एंड मल्टी सिलेबल में आता है क्लॉज होता है। क्लॉज एक उपवाक्य होता है जो कि सेंटेंस से छोटा होता है, जो सेंटेंस का ही एक भाग होता है। सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स that gives a meaningful sense। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको 2 सेंटेंस दिया हूँ, देखिए, ऑफ स्टूडेंट्स डी टॉक यू और ए, तो यही भी एक सेंटेंस है, बट
ये एक सेंस मीनिंगफुल सेंस नहीं दे रहा, सो इसलिए हमारा सेंटेंस नहीं होगा, ठीक है। और इन अदर हैंड अगर मैं बात करता हूँ दूसरे सेंटेंस की, तो यू आर स्टूडेंट्स ऑफ डी टॉक, आप डी टॉक के स्टूडेंट हैं, तो ये हमारा एक मीनिंगफुल सेंस दे रहा है, सो इसलिए ये हमारा सेंटेंस हुआ। और इसीलिए ये मीनिंगफुल सेंस नहीं दे रहा है, तो इसलिए ये सेंटेंस नहीं है, ठीक है। सो अब हमें समराइज करने है इसको, तो लेट मी टेल यू, आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो, स्क्रीनशॉट हो गया होगा, ठीक है। सो हमने आज सीखा क्या, ग्रामर। बेसिक ग्रामर में क्या क्या होते हैं। बेसिक ग्रामर हमारा स्टार्ट होता है अल्फ़ाबेट्स से। अल्फ़ाबेट्स में 26 लेटर्स होते हैं। 26 लेटर्स आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट, एंड 5 लेटर्स आर इन वॉवेल्स एंड 21 लेटर्स इन कॉन्सोनेंट्स। सो जिनका उच्चारण हम अपने थॉट से करते हैं, अपने वोकल कॉर्ड से करते हैं, जैसे कि ए, ई, आई, ओ, यू, जिसमें हमारे अपने लिप्स, टंग एंड टीथ का यूज नहीं करते हैं, उन्हें हम वॉवेल्स कहते हैं। और जिसमें हमारे लिप, टंग्स एंड टीथ का यूज होता है, उसे कॉन्सोनेंट कहते हैं। फिर हमारा आता है लेटर्स। लेटर्स से मिलकर बनते हैं वर्ड्स। वर्ड्स हमारे दो चीज़ों से, दो तरीके के होते हैं, एक मोनोसिलेबिक होता है, एक मल्टीसिलेबिक। आपका एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। और इससे मिलकर बनते हैं क्लॉज। क्लॉज से मिलकर बनते हैं वाक्य। वाक्य हमारा क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव्स अ मीनिंगफुल सेंस, दैट इज कॉल्ड सेंटेंस। और सेंटेंस से मिलकर बनते हैं हमारा पैराग्राफ। बट सेंटेंस के लिए हम एग्जाम्पल है दो। पहला एग्जाम्पल हमारा है एंड दूसरा, जो कि पहला है ऑफ स्टूडेंट्स डी टॉक यू और, यह भी एक सेंटेंस है, बट इसको हम सेंटेंस इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि यह मीनिंगफुल सेंस नहीं दे रहा है। जो कि मीनिंगफुल सेंस नहीं देगा वह सेंटेंस नहीं होगा। एंड सेकेंड एग्जाम्पल इज दैट यू आर स्टूडेंट ऑफ डी टॉक। ऑफ डी टॉक के स्टूडेंट हैं, जो कि मीनिंगफुल सेंस दे रहा है, इसलिए हमारा एक सेंटेंस है जिस पे राइट का चिन्ह लगा। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, एंड अच्छी लगी तो कंटिन्यू बने रहें और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। सो टेक केयर, बाय बाय। और क्लासेस अगले दिन यहीं से स्टार्ट होगी। सो थैंक यू, टेक केयर, सी यू।